हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। अपना जो टॉपिक चल रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच, इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आज हम शुरू करने वाले हैं एडवर्ब। इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर मैंने जितने भी पहले टॉपिक करवाए थे वो सारे के सारे मैंने दोबारा से भी आपके रिवाइज करवा दिए और ये जो एडवर्ब का जो टॉपिक है इस एडवर्ब के टॉपिक को आज हम निपटाने वाले हैं। देखिएगा कैसे। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि सर ये एडवर्ब होती क्या है। तो देखिएगा एडवर्ब की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या कहती है वो सुन। एडवर्ब is a word that qualifies or describes a verb, an adjective और एन अनदर एडवर्ब। देखिएगा दोस्तों ये आपकी जो डेफिनेशन है इस डेफिनेशन के अंदर सब कुछ छुपा हुआ है। क्या बताया? एडवर्ब इज अ वर्ड। एडवर्ब एक वो शब्द होता है दैट क्वालिफाइज और डिस्क्राइब्स ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन अनदर एडवर्ब। ऐसा वर्ड है जो किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करे, उसको डिस्क्राइब करे, यानी कि उसकी विशेषता बताए, उसके बारे में बताए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। अब देखिएगा ये जो एडवर्ब होती है इस एडवर्ब की डेफिनेशन तो आपने देख ली, लेकिन सर समझ में नहीं आया कैसे, वो देखिएगा। मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया यहाँ पे। वो एग्जाम्पल क्या है? जैसे अपने सामने रोहित बैठा है तो रोहित का एग्जाम्पल ले लेते हैं। रोहित रन्स, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। रोहित रन्स, रोहित भागता है या फिर दौड़ता है। अब यहाँ पे आपने देखा कि ये जो रोहित है ये तो है सब्जेक्ट है और ये रन है ये क्या है? एक वर्ब। अब इसकी डेफिनेशन के अंदर क्या बताया कि वर्ब को क्वालिफाई करने वाले, वर्ब के बारे में कुछ बताने वाला जो वर्ड वो इसको क्या बोलते हैं? हम एडवर्ब। तो एडवर्ब के लिए आपको क्या लिखना है? एक सेंटेंस मैंने आगे दिया दूसरा, जैसे रोहित रन्स फास्ट। ये देखिए अब यहाँ पे रोहित रन्स फास्ट, रोहित तेज भागता है, तेज दौड़ता है। तो यहाँ पे ये जो वर्ड था फास्ट, इस फास्ट वर्ड ने किसकी विशेषता बताई? इस वर्ड की विशेषता बताई। और ये क्या था? रन। ये रन थी मेरी वर्ब। तो वर्ब की विशेषता, वो भागा, कैसे भागा, कैसे दौड़ता है? वो तेज दौड़ता है। तो ये जो फास्ट जो वर्ड है ये क्या है मेरी? एक एडवर्ब। बोलिए बात समझ में आई या नहीं आई? फिर इसने बोला कि किसी दूसरे एडजेक्टिव की विशेषता बताए। जैसे देखो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, वो एक सुंदर लड़की है। अब यहाँ पे आपने देखा कि ये जो ब्यूटीफुल जो वर्ड है ये ब्यूटीफुल वर्ड क्या है? एक एडजेक्टिव है। क्या है? ये एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव जो होते हैं वो किसकी विशेषता बताते हैं? किसी नाउन की। तो यहाँ पे आपने देखा ये जो गर्ल थी, ये गर्ल क्या थी? एक नाउन है। और इस नाउन की विशेषता किसने बताई? इस वर्ड ने। तो ये तो क्या बन गया? एडजेक्टिव। लेकिन मैंने एक सेंटेंस लिखा, शी इज ए वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल गर्ल।
ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो ब्यूटीफुल जो वर्ड था जो कि अपने आप में एडजेक्टिव है, इस एडजेक्टिव की भी विशेषता किसने बताई? इस वेरी वर्ड ने। तो वेरी जो है ये वेरी क्या बन गया यहाँ पे? एडवर्ब बन गया। देखिए इसकी जो डेफिनेशन थी, इस डेफिनेशन ने इन दोनों एग्जाम्पल्स के अंदर क्या बताया? वर्ब की विशेषता बताई किसने? इस फास्ट वर्ड ने। तो वर्ब जो है ये वर्ब क्या थी इसमें? रन। और दूसरे वाले एग्जाम्पल के अंदर एडजेक्टिव की विशेषता, तो एडजेक्टिव क्या है यहाँ पे? ब्यूटीफुल। और ब्यूटीफुल की भी विशेषता बताई किसने? इस वेरी वर्ड ने। ठीक है, आगे क्या दिया? किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता। देखिए ये वाला मैंने जो एग्जाम्पल दिया था, रोहित रन्स फास्ट, जिसके अंदर रन था ये तो थी मेरी वर्ब, फास्ट था ये थी एडवर्ब। लेकिन मैंने एक अगला एग्जाम्पल दिया कि रोहित रन्स वेरी फास्ट। ठीक है, ये देखिएगा रन था, इस रन की विशेषता बताई किसने? इस वर्ड ने। ये क्या बन गया? एक एडवर्ब बन गई। क्या बन गई? ये एडवर्ब बन गई। लेकिन इस वर्ड की भी विशेषता किसने बताई? इसने। और ये क्या है? एक दूसरा एडवर्ब। तो यानी एक एडवर्ब की विशेषता किसने बताई? दूसरे एडवर्ब ने। तो यहां इस सेंटेंस के अंदर ये भी एडवर्ब और ये भी एडवर्ब। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा एडवर्ब की जो डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन का पूरा निचोड़। अब देखिएगा आगे हम देखते हैं कि ये जो एडवर्ब है, इन एडवर्ब्स को आप कैसे सेंटेंस के अंदर पहचाने। तो देखिएगा दोस्तों, एडवर्ब जो है, इस एडवर्ब के अंदर 99% तक आपको ऐसे वर्ड मिलेंगे जिन वर्ड्स के लास्ट में क्या लगा हुआ मिलेगा? ly। किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर आपको ly मिल जाता है तो आप पक्का यकीन कर लेना कि दिया गया जो वर्ड है वो वर्ड मेरा क्या हो सकता है? एक एडवर्ब हो सकती है। ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद में हम देखते हैं इस एडवर्ब की टाइप। एडवर्ब की टाइप, एडवर्ब की जो टाइप होती हैं वो अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग होती हैं। किसी के अंदर कह देगा कि ये 6th टाइप है, किसी के अंदर कह देगा 7 है, किसी के अंदर 10 है। इस तरीके से अलग अलग ये टाइप देता है। लेकिन मेन इसकी जो टाइप आती है वो टाइप कितनी होती हैं? 6 टाइप होती है। ठीक है, मेन जो इसकी टाइप है वो टाइप कितनी है दोस्तों? 6 टाइप है। और वो 6 टाइप कौन सी होती है वो देखिएगा। सबसे पहली जो टाइप आती है इसके अंदर है, वो पहली टाइप कौन सी होती है? एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ ए मैनर। सेकंड जो टाइप आती है इसकी, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, थर्ड जो आती है इसको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, अगली जो आती है इसको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट आती है इसको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। और लास्ट जो हमारी आती है इसको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब। ठीक है, कौन सी है? एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ क्वालिटी है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है और एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेटिव एडवर्ब है। हालांकि इसकी अलग से और भी टाइप आती हैं, जैसे आपने सुना होगा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। लेकिन ये जो टाइप होती हैं ये टाइप आपकी बिल्कुल एकदम से स्टैंडर्ड बुक के अंदर है। और इन टाइप्स को अगर आप कर लेते हैं तो वो अफर्मेशन और नेगेशन होता है वो इसी के अंदर इंक्लूड हमें कर देंगे। तो देखिएगा सबसे पहले ये एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा। एडवर्ब ऑफ मैनर की अगर हम बात करते हैं तो इनके अंदर वैसे तो मैं सारी की सारी जो एडवर्ब ऑफ मैनर है ये भी प्लेस है,
टाइम है, क्वांटिटी है, क्वालिटी है और ये इंटेरोगेटिव है। सारी की सारी 1 बाय 1 करके आपको बताई जाएंगी और इनके जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो एग्जाम्पल्स कैसे होते हैं वो भी बताएंगे। आज की इस क्लास के अंदर आप देखिए एडवर्ब ऑफ ए मैनर, और एडवर्ब ऑफ मैनर की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा किस तरीके से कौन सी एडवर्ब हमारी होती है वो ध्यान से सुनिएगा। कोई ऐसी एडवर्ब जिसमें आपके काम करने का तौर तरीका बताया जाए। एडवर्ब ऑफ मैनर के अंदर क्या है, जिसमें आपके काम करने का तौर तरीका बताया जाए, यानी कि आपके मैनर्स कैसे हैं उन मैनर्स के बारे में आपको बताया जाए, वो एडवर्ब कौन सी होती है, एडवर्ब ऑफ ए मैनर कहलाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया और वो जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल देखिएगा, ध्यान से सुनिए। देखिएगा ये जो हमारी एडवर्ब ऑफ मैनर है, इस एडवर्ब ऑफ मैनर के अंदर मैंने अभी अभी बताया कि आपके तौर तरीके बताए जाएं, तौर तरीके बताए जाएं। कहने का मतलब ये है कि आपके मैनर्स कैसे हैं, उन मैनर्स का अगर जिक्र किया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, दीक्षित वॉक्स स्लोली। ये लो, मतलब क्या हुआ, दीक्षित वॉक्स स्लोली, दीक्षित धीरे धीरे चलता है, दीक्षित धीरे धीरे चलता है, यानी कि इसके अंदर इसके चलने का तरीका बताया है, कोई फास्ट काम कर रहा है या फिर कोई धीरे धीरे काम कर रहा है। तो ये क्या है, दीक्षित वॉक्स स्लोली। तो यहाँ पे ये जो स्लोली जो वर्ड है ये हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ ए मैनर है। और मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि ऐसे वर्ड जिनके लास्ट में एल वाई लगा हुआ होता है वो आप मान के चलिए क्या मिलेंगे, आपको एडवर्ब ही मिलेंगे। हालांकि ऐसे भी बहुत सारे वर्ड होते हैं जिनके बाद में एल वाई नहीं होता लेकिन फिर भी वो क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे अपनी ये चीजें क्लियर होती हुई चली जाएंगी। तो ये जो वर्ड है ये वर्ड क्या है, मेरा एडवर्ब ऑफ ए मैनर है। मैंने दूसरा एग्जांपल दिया, जैसे ही वॉक्स नीटली, ये लो, ही वॉक्स नीटली, वो बिल्कुल एकदम साफ सुथरा काम करता है, यानी काम करने का उसका जो तरीका है वो बड़ा एकदम से अच्छा है। अगर झाड़ू लगाता है तो भी बिल्कुल एकदम से साफ सफाई, ठीक है। अगर लिखने का काम करता है तो भी बिल्कुल एकदम से साफ सफाई के साथ है। इसलिए ये जो नीटली जो वर्ड है ये नीटली वर्ड भी क्या है, मेरा एडवर्ब ऑफ ए मैनर है। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल और दिया, जैसे नेहा रन से फास्ट या फिर फास्टली। ठीक है, तो ये फास्ट या फास्टली जो वर्ड है ये भी क्या है, मेरा एडवर्ब ऑफ ए मैनर है। नेहा तेज दौड़ती है, यानी कि दौड़ती उस टाइम पे बिल्कुल एकदम से फर्राटेदार भागती है। ठीक है, तो ये ऐसे वाले जो ये वर्ड होते हैं इन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एडवर्ब ऑफ ए मैनर बोलते हैं। बोलिए एडवर्ब की ये वाली जो टाइप है ये टाइप आपके समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, अगर आपकी ये टाइप समझ में आई है तो अगली जो हमारी वीडियो होगी, अगली जो क्लास होगी उसके अंदर मैं आपको एडवर्ब की बाकी बची जो सारी की सारी जो टाइप्स हैं वो करवाने की कोशिश करूंगा। हालांकि एक ही वीडियो के अंदर अगर ये सारी की सारी टाइप करवा दी जाए तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और उसको मुझे पता है कि आप देख नहीं पाओगे और उसको स्किप करते हुए आगे बढ़ोगे तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। इससे अच्छा है कि एक ही जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक के एक या 2-3 वीडियो बना दिए जाएं ताकि आपके भी समझ में अच्छे से आए और हमें भी ज़्यादा दिक्कतें ना हो।
ठीक है। अगर ये वीडियो आपके समझ में आए, आपको हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करें। अपना जो चैनल है, इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, अगर नहीं भी किया है तो आप भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी करवाइए। पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि मिलने वाली अगली जो वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने इन वीडियोज़ को बड़ी धूमधाम के साथ में देखते हुए अपनी पढ़ाई को और अच्छे से धार देते रहिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन टुमारो।